2021 को अभिषेक मलिक नाम का एक लड़का तकरीबन दोपहर के 2 बजे अपने घर में प्रवेश करता है। घर के अंदर आते ही जो दृश्य वह देखता है उसे देख उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसने देखा कि घर की हर दीवार, फर्श और यहाँ तक कि घर के सभी कपड़े खून से सने हुए थे। उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो चुकी थी। जब इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच हुई कि आखिरकार इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, तो दोस्तों, इस घटना ने सिर्फ आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी हैरान कर दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं भी मानता हूं कि हर परिवार को इस घटना के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मलिक के परिवार को भी इस तरह की घटनाओं का अंदाजा नहीं था कि दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उन्हें इसका पता होता तो शायद आज मैं उनकी ये कहानी आप सबको नहीं सुना रहा होता। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस्टीरियस क्राइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये घटना है हरियाणा की रोहतक शहर की, या फिर कहूँ रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक और उनके पूरे परिवार की। परिवार में प्रदीप मलिक की पत्नी बबली देवी, उनका बेटा अभिषेक मलिक जिसका उम्र 20 साल था और बेटी नेहा मलिक जिसकी उम्र 18 साल थी। उनके साथ उनकी नानी भी रह रही थी, रोशनी। अभिषेक मलिक ने रोहतक में ही रहते हुए अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह दिल्ली चला गया, जहां उसने एक एयरलाइन कंपनी में केबिन क्रू का कोर्स किया। कोर्स पूरा करने के बाद वह वापस घर लौट आया और बीकॉम की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही उसकी बहन नेहा की भी पढ़ाई चल रही थी। प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसके चलते प्रदीप मलिक के पास पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास काफी जमीन जायदाद और दौलत थी, जिसका इकलौता वारिस उनका बेटा अभिषेक मलिक था। इतनी बड़ी संपत्ति होने के कारण उनके परिवार को खतरे का अंदेशा भी रहता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड्स तैनात कर रखे थे। साथ ही उन्होंने कुछ हथियार भी घर में रखे थे। घर के अंदर एक तमंचा यानी एक गन भी मौजूद थी। प्रदीप मलिक ने इस गन को न केवल खुद इस्तेमाल करना सीखा था बल्कि अपने बेटे अभिषेक और पूरे परिवार को भी इसे चलाने की ट्रेनिंग दी थी, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में परिवार अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन अचानक से परिवार ने महसूस किया कि अभिषेक मलिक के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आने लगे हैं। उसकी आदतें और गतिविधियां ऐसी हो गईं जो सभी को चिंतित करने लगी। परिवार के लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर अभिषेक यह सब क्यों कर रहा है। इसी बीच एक दिन उसकी बहन नेहा मलिक ने अपने भाई को कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जिसे देखकर वह हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा कुछ करेगा। हालांकि नेहा ने जो भी देखा था उससे वह बेहद चौंक गई थी। ये घटना, या फिर मैं ये कहूँ कहानी के इस मोड़ पर आकर मुख्य कारण बनती है, जो आगे चलकर स्पष्ट होगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और फिर आता है साल 2021 का अगस्त महीना। एक दिन अभिषेक मलिक अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने जाता है। वहां वह जमकर मस्ती करता है और पार्टी का खूब आनंद उठाता है। लगभग दोपहर के 2 बजे वह अपने घर वापस लौटता है। घर पहुंचकर वह दरवाजे के पास खड़ा होता है और डोरबेल बजाता है। काफी समय गुजर जाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घर के अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोला। अभिषेक मलिक ने अपनी मां को कॉल किया लेकिन मां ने कॉल नहीं उठाया और न ही वापस कॉल किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने अपने पिता, बहन और नानी को भी कॉल किया, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही किसी ने वापस कॉल किया। दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद अभिषेक को बेचैनी और घबराहट होने लगी। वह डर गया था। घबराहट में उसने अपने मामा को फोन किया और बताया कि घर के अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है और न ही कोई कॉल रिसीव कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है और वह काफी डरा हुआ महसूस कर रहा था। अभिषेक ने मामा से कहा, आप जल्दी से आ जाइए। मामा ने उसे आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुंचता हूं। मामा पास के इलाके में रहते थे, इसलिए वे जल्द ही अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। तब तक घर के बाहर